चिराग ने वन नेशन वन इलेक्शन का किया समर्थन। क्या मोदी इसे पास करा लेंगे? मोदी सरकार पे अभी भी हावी है विपक्ष, उनके सपने कभी पूरे नहीं होने देंगे। मोदी सरकार के सपने रह जाएंगे अधूरे। राहुल गांधी के चाल में फंस गई भाजपा। देश की राजनीति में वन नेशन वन इलेक्शन का जो पोप भाजपा बजा रही है, क्या वो सच में इसे पास करा लेगी? अगर इसके तह में जाएंगे तो चिराग पासवान ने भले ही समर्थन कर दिया हो, लेकिन वो भी खूब जानते हैं कि मोदी सरकार बस गुमराह करने के लिए ये प्रस्ताव लाई है। वहीं अगर देखा जाए तो देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस इसको शिगुफा बता रही है। वहीं अन्य विपक्षी दल भी मोदी सरकार की इस पहल को व्यवहारिक नहीं बता रहे हैं। हर किसी के मन में सवाल आ रहा है कि क्या वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करना मोदी सरकार के लिए आसान है? वहीं अगर देखा जाए तो लोकसभा में किसी भी संवैधानिक संशोधन को पारित करने के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है, यानी उपस्थिति और वोटिंग कराने वाले 2/3 सदस्यों का समर्थन जरूरी होता है। अगर सभी 543 सांसद मौजूद हों तो 362 सांसदों का समर्थन चाहिए। अभी विपक्षी गठबंधन इंडिया के पास 234 सांसद हैं। संविधान संशोधन के लिए साधारण बहुमत के साथ साथ विशेष बहुमत की भी जरूरी होती है। इसका मतलब है कि संशोधन पास कराने के लिए सत्ता पक्ष को विपक्ष का भी समर्थन चाहिए होगा। वहीं राजनीतिक एक्सपर्ट तो ये बता रहे हैं कि पूरे देश में एक साथ चुनाव कराना आसान नहीं होगा। इसी साल मई जून में लोकसभा चुनाव हुए थे, जबकि उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में भी संसदीय चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव हुए थे। अगर देखा जाए तो एक राष्ट्र एक चुनाव पहल की सफलता संसद में 2 संविधान संशोधन विधेयकों को पारित करने पर निर्भर करती है, जिसके लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के व्यापक समर्थन की आवश्यकता होगी। चूंकि लोकसभा में बीजेपी के पास अपने दम पे बहुमत नहीं है, इसलिए उसे न केवल अपने एनडीए सहयोगियों को ही बल्कि विपक्षी दलों को भी साथ लाना होगा। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार आवश्यक सहमति बनाने का एक तरीका संशोधन विधेयकों को एक संसदीय समिति जैसे कि अस्थायी समिति या संयुक्त संसदीय समिति को भेजना है। इन समितियों में विपक्षी सदस्य शामिल होते हैं और वहां चर्चा से आम सहमति बन सकती है। केंद्र को राज्यों को भी शामिल करना होगा। स्थानीय निकायों को एक साथ चुनाव योजना का हिस्सा बनाने के लिए कम से कम आधे राज्यों को आवश्यक संवैधानिक संशोधन का अनुमोदन करना होगा। हालांकि अगर देखा जाए तो बीजेपी वर्तमान में 1 दर्जन से अधिक राज्यों में शासन कर रही है, लेकिन हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव राजनीतिक संतुलन को बदल सकते हैं। अगर इन 5 स्टेट में होने वाले चुनाव में अगर भाजपा 4 स्टेट में हार जाती है तो फिर इस प्रस्ताव को भाजपा के लिए पास कराना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। खैर, इसमें आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।